हेलो बच्चों, जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्लीट अलजेब्रा, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जड़ से। और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो ये जानते हैं हम लोग अभी तक जी टाइप तक पढ़ चुके। आज होगा बच्चों एच टाइप। और इससे पहले मैं 5 पार्ट पढ़ा चुका, आज छठा पार्ट उसका होगा। अब सबसे जरूरी बात बच्चों, जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी तरह से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल सीरीज वाइज, बिल्कुल टाइप वाइज। और ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बहुत ज्यादा मुझे व्यूज मिल जाए। बस सिंपल सा है, जितने बच्चे हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो भरोसा कभी नहीं टूटेगा। तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं ना मेरे भाई, समझ में आनी तो मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं इसके बाहर सवाल बनेगा ही नहीं किसी पेपर के अंदर। आप टीयर 2 मेंस तक चले जाना, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। और बहुत ज्यादा मैं हीरो गर्दी करूं, बहुत हवाबाजी करूं तो मेरा नाम बड़ा होगा, नहीं मेरे भाई। मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल तरीके से। जिन बच्चों को आज तक कोई नहीं सिखा पाया, हमारे इस चैनल से वो बच्चे भी सीख जाएंगे। और अगर वो बच्चे भी सीख गए तो फिर हमारा नाम बहुत बड़ा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आज का टाइप सबसे पहले बता दूं, आज का टाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या यूं कहें, अगर 10 शिफ्ट होती हैं तो 10 में से 6-7 में ये सवाल होगा ही होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 की लगभग हर शिफ्ट में सवाल था, और अभी 24 हुआ तो वहां भी बहुत सारी शिफ्टों में सवाल था। सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी और सीपीओ में भी, साथ साथ सिलेक्शन पोस्ट में भी बच्चों, है ना। तो ऐसा क्या टाइप है सर, इतना इंपॉर्टेंट है? आओ देखते हैं क्या वो टाइप है। और ये तो आप जानते ही हैं, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं एक पेन कॉपी साथ लेकर ही बैठना है, और बच्चों हाँ या ना जरूर बोलना है। तो सबसे पहले ये हेडिंग लगा देते हैं। पार्ट हमारा आज का होगा 6। और बच्चों टाइप कौन सा होगा? एच। जी तक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बच्चों आज इस टाइप में जो जो फॉर्मूले यूज होंगे पहले मैं वो बता दूं। उसमें से 2-3 मैं पहले भी पढ़ा चुका, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में क्या होगा? अगर मैंने बीच में इक्वल लगाया तो बच्चों मुझे यहां साथ साथ प्लस 4ab भी करना पड़ेगा। एक तो यह फॉर्मूला आज यूज होगा। इसी का दूसरा, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों एक ही है, बस यहां से अगर इसको इधर भेजना है तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है ना। एक तो आपको ये दोनों बातें याद करनी है। अब बहुत जरूरी फॉर्मूला आज का, बहुत जरूरी फॉर्मूला। अगर मैं पूछूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ये टाइप है आज का, है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना। ऐसे ही इसी का दूसरा फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होगा? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों आज इन दोनों का यूज होगा। ये मैं आपको दोनों पहले ही पढ़ा चुका था, और ये दो आज का टाइप है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है यार, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो मैं अब सीधा सवाल पे पहुंच रहा हूं। और बीच बीच में सवालों में पुराने फॉर्मूले तो यूज होंगे ही, स्क्वायर वाला भी, पावर 4 वाला भी और पावर 3 वाला भी, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे याद नहीं रहा, या मेरा आप तरीका जानते ही हैं, बीच बीच में मैं वो भी लिख दूंगा, वो भी मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो सवाल नंबर हम लोग 53 तक कर चुके थे, और आज होगा सवाल नंबर 54, 54। देखो धीरे धीरे यहां तक हम लोग पहुंच गए बच्चों। सवाल नंबर 54, 54। तो आज का पहला सवाल है, a प्लस बी आपको दिया हुआ है 11, और ए बी आपको दिया है 15। आपसे पूछा क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो जो बच्चे ऐसा कहें, जिन बच्चों ने कोई एग्जाम दिया है एसएससी का या टेस्ट लगाते हैं, तो वो इस टाइप को बहुत सारी शिफ्टों में देखते होंगे, है ना मेरे भाई। तो अगर अभी तक आपसे नहीं हो रहा होगा तो आज के बाद ये सवाल हमारे बच्चों से सबसे हो जाएगा। सबसे पहले, कई बार ऐसा सवाल भी बनता है
कि सीधा वैल्यू देख के पता लग जाती है, लेकिन अब ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है अभी भी। लेकिन एक आध सवाल आ रहा है ऐसा बस, क्या सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं ए और बी जब मैं गुणा करूं तो 15 बन जाए। जैसे 5 या 15, केवल एक की 5 या 15, या 15 का 15, उनको जोड़ूं तो 11। सर ऐसी वैल्यू तो नहीं मिल रही। अगर बच्चों वैल्यू नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, बस ये बात है सीधी सी। अब सर ये तो बहुत आसान है, कैसे? आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, आओ करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और बच्चों ये आप जानते ही हैं, मैं आपको एक एक बात लिख के समझाता हूं, वरना एक लाइन में भी मैं इसको मन मन में कर लेता। मैं तो आपको 1 बाय 1 सब कुछ लिख के समझा रहा हूं, है ना मेरे भाई। चलो करो सोल्व। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों 11 का स्क्वायर सबको याद ही होगा, 121। अब देखो मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये मेरे पास एज इट इज है। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, मैं यहां पुट कर दूंगा। तो बच्चों 2 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 30। आप इस 30 को उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 121 माइनस 30, बताओ कितना आ जाएगा? 30 माइनस करने के बाद 1, 12 से 3 गया 9। तो बच्चों सवाल का उत्तर हुआ 91। पहला सवाल मुझे बताओ, हर बच्चा समझ गया? हाँ या ना जरूर बोलना है। जहां बैठकर ही वीडियो देखते हैं, हाँ या ना जरूर बोलना है। तो समझ आया? मैं चलूं थोड़ा सा आगे, ठीक है। सवाल नंबर 55 आपको दिया था 2x प्लस वाई इज इक्वल 6, और क्या दिया था? एक्स वाई इज इक्वल 4। तो आपसे कह रहा था 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखो, आपसे जो पूछा गया है, जो कंडीशन दी है, क्या इसमें और इसमें कुछ रिलेशन है? आप कहोगे हाँ सर। अगर मेरे भाई मैं इसका क्यूब कर दूं, जरा करना, अभी मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, बस मैं ये पूछ रहा हूं 2x का क्यूब करना 8x क्यूब, भैया y का क्यूब करना y क्यूब। सर बन तो गया। तो पता क्या है, यहां मैं लगाने जा रहा हूं क्यूब वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब मुझे हर बच्चा बताए, मैंने कहा था ना भूल गए होंगे तो मैं याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। मुझे बताओ, ये तो मैं आपको पहले भी याद करा चुका था ना, ठीक है, मैंने फिर भी लिख दिया। आओ लगाते हैं। तो मैं इसमें दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं बच्चों, तो मैं ये भी लिख देता हूं, चलो यार, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है। 6 का क्यूब करो मेरे भाई, लगाओ। a क्यूब 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस, ध्यान से, 3ab, 3, a का वैल्यू 2x और बच्चों b का वैल्यू y, और ब्रैकेट में क्या है मेरे भाई? 2x प्लस y। मुझे बताओ ये वाली बात सबको समझ में आई? और बच्चों सामने 6 का क्यूब हर बच्चों को याद होगा, याद नहीं है तो गुणा कर लो, वैसे याद होना चाहिए 216, है ना। 10 तक क्यूब तो हर बच्चों को याद होना ही चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये आपको चाहिए तो उसको मैं छेड़खानी नहीं कर रहा, एज इट इज लिखा रहने दो। और ये ना थोड़ी थोड़ी आदत डालो, ये नहीं इसको बार बार लिख रहे हैं, भैया ये तो मुझे चाहिए, तो मैं उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी वैल्यू पुट करो। चलो जरा, प्लस 3। अब देखो ये 2 मैंने अलग से लिख लिया, 2, ध्यान से देखना, x इंटू वाई। बच्चों x इंटू वाई क्या आपको 4 दिया हुआ है? समझ आ गया होगा। और 2x प्लस वाई का वैल्यू सर ये रहा, क्या 6 दिया हुआ है, इज इक्वल 216। बस मुझे हाँ या ना कहे। अब समझ में भी आ गया होगा, सर सिर्फ कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उत्तर आने वाला है। तो फॉर्मूला याद था, सीधा उत्तर आ जाएगा। चलो, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 छंग बच्चों कितने होते हैं? 144 बराबर 216। अब मैं इसको लिख देता हूं 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको उठा के इधर भेज दो, तो 216 से माइनस हो जाएगा 144, माइनस कर लो, यही मेरा उत्तर है। 6 से 4 गया कितना? 2, 21 से 14 गए 7, तो बच्चों उत्तर आ जाएगा 72। समझ आ गया? चलो मैं आगे, ठीक है मेरे भाई, चलो।
सवाल नंबर 56 तो बस बोल बोल के पढ़ना है, डाउट में रहने नहीं दूंगा। अगला सवाल क्या है? कंडीशन है इफ एक्स वाई 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 और आपसे कह रहा था x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले इस सवाल को भी 1 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले आप ना नोट्स बढ़िया से बनाओ। जैसे मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, बच्चों कई क्वेश्चन के डिजिट भी नहीं बदलेंगे एग्जाम के अंदर, एज इट इज आ जाएगा। पता है बच्चों को क्या लगता है, सर ये मैंने सीख लिया, अब मैं क्वेश्चन कहां से लगाऊं? मेरे भाई ये प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन यही करने हैं 2 बार 3 बार 4 बार, इसको करके तो देखो, कुछ नहीं है इसके अलावा। आप देखना सब पेपर में एज इट इज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? तो नोट्स बढ़िया से बनाओ। अब देखो ये वो सवाल है जो शुरू में मैं कह रहा था, कई बार वैल्यू देखने से पता लग जाती है, ना देख पाओ तो मैं आपको इसको प्रूफ कर ही देता, फॉर्मूला लगा देता, वरना यहां देख के पता लग गया। मुझे बताओ सारे बच्चे मेरे साथ जरा, x इंटू वाई, तो 4 चौक 16, सर x भी 4 y भी 4, जरा देखना सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है? हाँ हो रही है सर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस y भी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32। तो ऐसे सवाल में कई बार देख के पता लग जाता है कि x भी 4 है, y भी 4 है, वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस 4 इज इक्वल 8, तो 8 हमारा उत्तर आ गया इस सवाल का। तो ऐसा तो तोहफे मिलते हैं कई शिफ्टों में, अभी भी ऐसे सवाल आ रहे हैं कि वैल्यू देखकर पता लग जाएगी, और पता ना लग पाए तो पूरा सोल्व करना मैंने आपको सिखा ही दिया। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 57, और ऐसा लेकिन हर बार नहीं होगा मेरे भाई कि सर हर बार ऐसा हो जाएगा क्या। इफ x प्लस वाई इज इक्वल 15, एक्स वाई 14 दिया था और आपसे कह रहा था x माइनस वाई आपसे पूछा जा रहा था। बच्चों अब सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, x माइनस वाई, कंडीशन गिवन क्या है, x प्लस वाई। सर सबसे शुरू में जो आपने पहला फॉर्मूला लिखा था ये वही है, क्या है? अगर मैं आपसे कहूं x माइनस वाई का स्क्वायर आप x प्लस वाई के स्क्वायर की फॉर्म में मुझे लिखकर बताओ, तो इधर बच्चों क्या माइनस 4xy भी करना पड़ेगा। ये बात याद आ गई है ना? इसको मन में ना 2-3 बार बोला करो ताकि लिखते लिखते हमारे दिमाग में याद हो जाए। वैल्यू पुट करो, सिर्फ आ गया उत्तर। आओ कैसे? x प्लस वाई बताओ क्या है, 15 और 15 का स्क्वायर, मैं एक लाइन बढ़ा रहा हूं, माइनस 4, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 14। करो भाई सोल्व, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 चौका 56, भाई माइनस कर लोगे इतना आ जाएगा 169 आ जाएगा क्या? तो ये x माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां से अगर x माइनस वाई मुझे निकालना है, सर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट, और इसका अंडर रूट मुझे बताओ क्या 13 होगा? तो इस सवाल का उत्तर हो गया 13। समझ आया है या नहीं आया? बढ़िया से। मैं चलूं थोड़ा और आगे, ठीक है। सवाल नंबर बच्चों 58। तो जितने भी इसके बढ़िया सवाल हैं जो बहुत बार आए हैं वो मैं आपको सारे डिस्कस करा रहा हूं। इफ कंडीशन क्या है, 2a प्लस 3b इज इक्वल 8, और a b आपको दिया है बच्चों 5, और आपसे पूछ रहा था 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले जो आपसे पूछा है उसको देखो, देख लिया, जो आपको दिया है उसको देखो, देख लिया। बच्चों क्या इससे और इससे आपस में इन दोनों में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है? हाँ सर। सर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहां तक मैं पहुंच सकता हूं, बस यही करना है ना मेरे भाई, यही करना है। तो आपको करना क्या है, दोनों तरफ इसमें जरा होल स्क्वायर कर दो मेरे भाई, 2a प्लस 3b का स्क्वायर इज इक्वल 8 का स्क्वायर, बस आप करो, उत्तर आ जाएगा करते करते। और मैं ये बार बार कह रहा हूं, एक बार जब आप इसको पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हैं ना,
तो अब शॉर्ट मत मारो यार। अगर तब भी आपने शॉर्टकट मारा ना तो जीवन में कभी अलजेब्रा नहीं सीख पाएंगे। और अलजेब्रा छोड़ो, आप कहो मैथ्स नहीं सीख पाओगे। अगर पहली बार में आप सोचो ना सर ट्रिक्स बता दो, शॉर्टकट बता दो, तो मेरे भाई जीवन भर कोई पेपर पास नहीं होगा। आप इस बात को लिख लो कहीं। आपको जब पहली या दूसरी बार आप गणित पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, बढ़िया से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ बच्चे ही तो गलती कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ सुन रहे हैं गुरु जी आ गया, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद होगा आपको कुछ नहीं आता होगा। तो इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और मैं आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ा रहा हूँ, वो सारे सवाल मैं डिस्कस करा रहा हूँ, बस आपकी जिम्मेदारी है आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो और देखो मजा आपको आएगा या नहीं आएगा। इतनी बात तो मानो। नहीं बच्चों पेशेंस नहीं रहा ना, सर सेम क्वेश्चन है आगे बढ़ा दूं, मेरे भाई ऐसे नहीं आएगा। फिर ऑफलाइन क्लास पता क्यों बेहतर होती है? आप ऑफलाइन क्लास में जब मैं 10 या 20 सवाल कराऊंगा ना तो बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जा सकता। समझो कहना चाह रहा हूं, उसकी मजबूरी है। सवाल मैं 10 कराऊं 12 कराऊं वो क्लास में बैठा रहेगा, वो देखता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सर ये तो मैंने कर लिया, मैं आगे बढ़ा दूं, मैं आगे बढ़ा दूं। और वो जो आगे बढ़ाने वाली बात है ना, वहीं पर सारा मामला खराब हो जाता है। पेशेंस रख के देखना है, हर एक सवाल को देखना है, हर एक सवाल को, कोई जल्दबाजी नहीं करना, सर ये मुझे आ गया मैं कर लूंगा, नहीं यार, आपको सारे सवाल देखने हैं। तो ये मैंने कहा इसका स्क्वायर, आओ कर दे इसका स्क्वायर, चलो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2ab लगाओ प्लस 2a का वैल्यू 2a इंटू b का वैल्यू 3b इज इक्वल 8 का स्क्वायर 64। समझ आया? देखो ये मुझे चाहिए तो इसको बार बार लिखे मैं क्यों टाइम खराब करूं, बाकी वैल्यू पुट करो। चलो जरा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और बच्चों a इंटू बी ए बी का वैल्यू है 5 बराबर 64। तो बच्चों 12 पंजे 60 उधर भेज दो, तो 64 माइनस 60 मुझे बताओ कितना उत्तर मिल जाएगा? 4। तो इस सवाल का उत्तर हमारा हो जाएगा 4। बताओ समझ में आया? तो बहुत छोटी सी बात थी, है ना? मैं चलूं आगे? चलो सवाल नंबर 59 देखो बच्चों ये भी बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है ये भी। इफ x माइनस वाई 13 दिया हुआ था, एक्स वाई 25 दिया हुआ था और आपसे पूछ के रहा था भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये थोड़ी सी अब नई बात आ गई, मैंने कहा ना वो सारे सवाल करा रहा हूं थोड़े से अलग अलग हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद इस टाइप का कोई भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे पेपर में ना हो, है ना? अब मुझे हर बच्चा ये बोले सर जब आपने कई बार हमको बताया स्क्वायर वाली टर्म में यहां बीच में कभी भी माइनस नहीं होता, फॉर्मूले की बात कह रहा हूं, तो ये फॉर्मूला कौन सा है फिर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब सबसे पहले जो पूछा है ना उसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये आपको बताना है। अब मुझे बताओ, देखो एक्स माइनस वाई हमें दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई मुझे चाहिए, बताओ हो जाएगा इतना काम? आओ कैसे? सबसे पहले मुझे बताओ एक्स प्लस वाई अगर मुझे चाहिए तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इस वाली फॉर्म में लिख दूं मैं, तो मुझे इधर क्या 4xy भी करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले शुरू में मैंने लिखे थे और मैंने कहा इनको याद भी करना है। वैल्यू पुट करो सबसे पहले बच्चों, 13 का स्क्वायर 169 प्लस बच्चों एक्स वाई 25 25 चौका हो जाएगा 100, ऐड करो 269, ये वैल्यू है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मुझे बताओ यहां से अगर एक्स प्लस वाई मुझे चाहिए तो इधर आ जाएगा अंडर रूट 269, और मेरे भाई ये किसी का भी रूट नहीं होता है ना, मतलब किसी का इसका पूरा पूरा रूट बाहर नहीं आ सकता, मैं ये कह रहा हूं। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, वैल्यू पुट करो आ जाएगा उत्तर। चलो रखो वैल्यू, तो मेरे भाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया? अंडर रूट 269 और एक्स माइनस वाई कितना है बच्चों? 13। तो इसको ऐसे उत्तर हमारा हो जाएगा 13 अंडर रूट 269। तो इस सवाल का हमारा यही उत्तर हुआ। मुझे बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्की बात ना? मैं चलूं थोड़ा और आगे? चलो सवाल नंबर बच्चों 60।
सवाल नंबर 60। चलो अच्छा, सबसे पहले सुनो। अब एक सवाल भाषा वाला है। 24 में कई सारे सवाल इसी टाइप में, मतलब सीधा कंडीशन नहीं दी थी, लैंग्वेज दी थी, लेकिन लैंग्वेज का मतलब सेम वही है जो आपको मैंने अभी बताया है। बच्चों मैं लैंग्वेज पढ़ के बता रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि दो संख्याओं का अंतर दिया था, इसका मतलब आपको a माइनस बी दिया हुआ था, और वो था बच्चों 43 तो उसने इसको लिखने की बजाय भाषा बनाकर दिया कि दो संख्याओं का अंतर 43 है, और क्या कहा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, और उनका गुणनफल 50 है। इसका मतलब गुणनफल ए बी दिया था 50। तो मुझे बताओ, ये तो पुराना ही सवाल बन गया है ना। तो ऐसे लिखकर आए या भाषा बनकर आए, सर हम लोग सही कर लेंगे। और बच्चों पूछा क्या था, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके वर्गों का योग ज्ञात करें, उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। तो मेरे भाई ए का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी का वर्ग बी स्क्वायर, ये आपसे पूछा था। मुझे बताओ सबसे पहले सवाल क्या था, ये हर बच्चे को समझ में आया क्या? सर कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे बहुत आसान हो गया मेरे भाई, इधर आप केवल केवल स्क्वायर मार दो बस। आओ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 43 का स्क्वायर, तो बच्चों स्क्वायर वाली बात आ गई, तो 1 मिनट लूंगा। स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया है, जब मैंने आपको बेसिक मैथ्स की सीरीज मैंने शुरू किया था, वहां मैंने आपको 1 से 1000 तक के स्क्वायर सिखाए हैं, 4 से 5 सेकंड में निकालना। तो जिनको नहीं आता वहां से स्क्वायर सीख कर आओ, आप इसको बिना पेन चलाए कर लोगे। कैसे, आओ बता रहा हूं कैसे। जो 50 के आसपास वाले होते हैं ना मेरे भाई, उसको मैंने आपसे कहा था पेन चलाना नहीं पड़ता। 50 से जितना कम उसका कर दो स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 7, 7 का स्क्वायर 49। जितना कम है उसको 25 में से घटाना है, 25 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा, 18। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। देखो मैंने बातों बातों में बता दिया। तो जिसको नहीं समझ आया वो पुराना जो मेरा सीरीज है मैथ्स का बेसिक सीरीज, वहां जाकर उसको सीख सकता है। 1 से 1000 तक के स्क्वायर मैंने वहां बहुत बढ़िया से सिखाए हैं, ठीक है। चलो अब यहां वैल्यू रखो बच्चों, ए बी देखो ये रहा 50, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 50, 50 दूनी 100। अब इस 100 को उधर भेज दो, इधर है माइनस, इधर आके हो जाएगा बच्चों प्लस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई 100 ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 1949। क्या यही पूछा था? हाँ सर यही पूछा था। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 1949। समझ आ रहा होगा हर बच्चे को। मैं चलूं इसमें आगे, सवाल नंबर ये 60 था। सवाल नंबर 61, क्या सवाल है भाई? आपको दिया था इफ ए माइनस बी 5, ए बी का वैल्यू 6 दिया था, और आपसे कह रहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, जो मैं आपसे शुरू में कह भी रहा था। पेपर में बच्चों कई सवाल ऐसे आते हैं, अगर आप उनकी सीधा वैल्यू देख पा रहे हो तो आपका टाइम बच जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसे जितने भी सवाल हैं जो वैल्यू पुटिंग करके हो सकते हैं, तो आपको कायदे एग्जाम में वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बचेगा ना। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उस टाइम में बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिस हमें इतनी करनी है, जो सवाल संभव है उनको वैल्यू पुट करके किया जाए। और फिर भी जो बच्चा ना कर पाएगा, मैं उसको यहाँ पूरा सवाल बता ही रहा हूँ, है ना मेरे भाई। तो ये सवाल मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, वैल्यू रख के भी और पूरे फॉर्मूले से भी। तो सबसे पहले मुझे ये बताए, हर बच्चा ऐसी वैल्यू संभव है क्या जिनकी गुणा करूं तो 6 आ जाए और उन दोनों में अंतर 5 का हो? हाँ सर, 6 कन 6 और 6 माइनस 1 5, सर बन गया। तो मेरे भाई ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 1, तो बच्चों 6 माइनस 1 सर 5 प्रूफ हो गया। वैल्यू रखो, आ गया उत्तर। आओ, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216, माइनस 1 का क्यूब तो 1, कितना उत्तर आ गया, 215। तो पेपर में तो ये करना था। मान लो हमारा कोई बच्चा ये नहीं समझ पा रहा, जो पहली बार पढ़ रहा है, तो मेरे भाई मैं उसको फॉर्मूले से करवा देता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो करना क्या है, आप मुझे बताओ, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब था, वैसे ही a माइनस बी का भी होल क्यूब का फॉर्मूला है।
चलो मेरे साथ साथ बोलेगा हर बच्चा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और अगर आप मेरे साथ बोल बोल के पढ़ रहे हैं, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं और साथ साथ मेरे बोल रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं दिमाग से चीजें निकलेगी नहीं, हमेशा के लिए दिमाग में सेव हो जाएगा, हमेशा के लिए। तो अब क्या करना है सर, वैल्यू पुट करो, आ जाएगा उत्तर। आओ सारे बच्चे, a माइनस बी कितना 5, 5 का क्यूब 125 इज इक्वल, बच्चों ये मुझे चाहिए, ये एज इट इज मैंने लिख दिया, माइनस 3। ए बी का वैल्यू बताओ सर 6 दिया था, और मेरे भाई ए माइनस बी का वैल्यू बताओ सर 5 दिया था। तो 6 पंजे 30 और 30 दिया 90, सर ये 90 मिल गया, इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा भैया प्लस का हो जाएगा। तो 125 में 90 आपको जोड़ना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो मुझे बताओ ऐड करके, ये क्यूब है, ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा, क्या 215 हो जाएगा? तो ये हमारा उत्तर हो गया। बताओ 215 ही तो आ रहा था, आ गया समझ में? मैं चलो थोड़ा सा इसमें आगे, ठीक है। सवाल नंबर भाई 62। अगला सवाल, और देखो ये बढ़िया सवाल है, अगला सवाल बहुत बढ़िया है। इफ x प्लस वाई आपको 7 दिया था, xy आपको 10 दिया था, और कह रहा था 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब का वैल्यू बताना था। बच्चों ये सवाल पहले भी कई बार रिपीट हो चुका एज इट इज। सबसे पहले तो मुझे हर बच्चा भी ये बताए, क्या ऐसी वैल्यू है जो यहां इसको प्रूव कर रही है? हाँ सर। कैसे? x इंटू वाई 10, सर 5 दूनी 10, 5 और 2, और 5 और 2 ऐड करूंगा तो 7 हो जाएगा, सर मिल गया। x हमारा 5 है और y हमारा 2 है, आ गया उत्तर। इतनी बात समझ आई? तो ये आप अपने आप करेंगे, और मैं अब इसको करवा रहा हूं मेरे भाई पूरा फॉर्मूले से, है ना? कि मैंने आपसे कहा मुझे काम करना है जड़ से, मुझे काम करना है बेसिक से, मुझे उन बच्चों को सिखाना है जिन बच्चों को फॉर्मूला भी याद नहीं होता, मुझे तो उन बच्चों को भी साथ लेकर चलना है ना? जो होशियार बच्चा था वो कहेगा सर वैल्यू मुझे दिख गई, तो मुझे अब उन बच्चों को सिखाना है जो बच्चे वैल्यू पेपर में नहीं ढूंढ पाएंगे यार, है ना? तो घबराना नहीं है आपको भी यार मेरे साथ ना, डरना नहीं है आपको भी। तो सर क्या करेंगे फिर? सबसे पहले बच्चों आप वहां पहुंचे जो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां अगर एलसीएम लोगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, अच्छा ये हमने प्लस यहां लगा दिया, ये प्लस यहां बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, यहां क्या बचेगा वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब से वाई क्यूब, यहां क्या बचेगा एक्स क्यूब। अब मुझे बताओ इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे मैं एक्स वाई को एक साथ यहां क्यूब लगा रहा हूं, ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले आप ये जानते ही हैं सर, इसमें दोनों तरफ जरा क्यूब कर दो। आओ मैं क्यूब कर रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल 7 का क्यूब, सबको याद है? हाँ सर 343। ठीक है, रखो मेरे भाई वैल्यू। तो देखो ये मुझे चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बाकी वैल्यू पुट करो, प्लस 3, एक्स वाई कितना दिया था 10, और एक्स प्लस वाई कितना दिया था 7, गुणा करो मेरे भाई, 7 या 21, 21 ढाई 210। इसको मुझे उधर भेजना है, तो मुझे बताओ इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा 343 माइनस 210, कितना आ जाएगा बताओ? 3, 4 से 1 गया 3, और ये 3 से 2 गया 1, 133। वैल्यू पुट करो, आ गया उत्तर। आओ रखो सारे बच्चे वैल्यू। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 133, डिवाइड बाई एक्स वाई का होल क्यूब, और एक्स वाई कितना 10। बच्चों 10 का क्यूब तो हर बच्चा मन मन में कर लेगा, सर 1000 आ जाएगा। तो बच्चों पेपर में यही हमारा ऑप्शन था 133/1000। मुझे बताओ, मैंने पूरा सवाल भी कर दिया और शुरू में मैंने आपको वैल्यू से भी बता दिया था। मैं चलूं थोड़ा सा और आगे,
ठीक है मेरे भाई, सवाल हमारे कितने हो गए? 62। सवाल नंबर 63। देखो ये भी बढ़िया सवाल है यार, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सारे वो सवाल चल रहे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं यार। क्या कंडीशन है? एफ ए प्लस बी इज इक्वल 8 दिया है, ए बी बच्चों 32/3 दिया है, और आपसे पूछा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा जा रहा था। सर अब तो रट गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखते ही समझ आ गया। सर इसका क्यूब कर दो, आ गया उत्तर, इसका क्यूब कर दो। चलो मेरे भाई करो, तो क्या होगा बताओ जरा मुझे। आप कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और बच्चों इज इक्वल 8 का क्यूब मुझे बताओ 512। वैल्यू रखो, आ जाएगा उत्तर। आपको ये चाहिए ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं इसको लिख रहा हूं फिलहाल, प्लस 3, बाकी वैल्यू पुट करो। ए बी क्या है? ए बी बच्चों 32/3, ठीक है, और ए प्लस बी क्या है? 8। तो 3 से तो 3 गया, 32 गुणा 8 करो, 8 दूनी 16, 1 8 से 24 और 1 25, और बराबर में क्या है? 512। बच्चों इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? सर माइनस का हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 512 माइनस 256, माइनस करोगे इसी का डबल है तो 256 ही बचेगा, तो हमारा उत्तर हो गया 256। मुझे बताओ समझ में आया क्या? बढ़िया से ना, मैं चलूं मेरे भाई और आगे? ठीक है, सवाल 63 हमारे हो गए टोटल, और करते हैं भाई। चलो एक ये बढ़िया सवाल मैं करवा देता हूं, बढ़िया सवाल है यार ये। सवाल नंबर 64। एक ये सवाल वो कर रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा बड़ा भी आपको लगेगा। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल 20 दिया था, ए प्लस बी बच्चों 5 दिया था, और आपसे पूछा था ए की 4 प्लस बी की 4 क्या होगा, ये आपसे पूछा था। ठीक है ना? अब सबसे पहले ना एक बार वैल्यू चेक कर लिया करो, क्या ऐसी वैल्यू संभव है? तो मेरे भाई 3 और 2 5, तो 3 का इसका 27, ऐसा तो संभव मेरे भाई नहीं है। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। अब सबसे पहले मुझे बताओ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। सर एक बार में तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर मैं स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो मेरे भाई हो जाएगा, है ना? तो 2 बार लगाना पड़ेगा। आओ कैसे? सबसे पहले मुझे बताओ, अच्छा इसमें हमें पहले ए प्लस बी भी चाहिए होगा, यानी ए बी चाहिए, ए प्लस बी है, ए बी चाहिए होगा। चलो सबसे पहले मेरे भाई इसमें लगाना पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब। लगाओ जरा सारे बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और देखो मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूं ताकि ना आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये चीजें आप भी आदत डालो यार, आप कम से कम लिख नहीं रहे तो बोल तो सकते हो ना मेरे भाई, तो जहां बैठ के देखते बोल बोल के पढ़ा करो। तो अब इसमें से जो वैल्यू हमें दी है वो पुट कर दो। तो आपको मुझे बताओ ए प्लस बी दिया है 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों दिया है 20। ठीक है, प्लस 3, ए बी मुझे चाहिए, और ए प्लस बी कितना दिया है? 5। ठीक है, अब मुझे बताओ 5 दिया 15, सबसे पहले इस 20 को इधर ले आओ, तो 125 में से 20 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 105 इज इक्वल बच्चों 5 दिया 15 ए बी। तो यहां से हर बच्चा मुझे बताए ए बी का वैल्यू 15 सत्ते 105, कितना आ गया? 7। इतनी बात हर बच्चा समझ गया होगा, ए बी का वैल्यू 7 है। अब मेरे भाई अब वापस यहाँ ए प्लस बी का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तब जाके उत्तर आएगा। मैंने कहा सवाल थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं। तो अब मेरे भाई यहां करेंगे सवाल। चलो, तो अब पता करना क्या है, ए प्लस बी आपको 5 दिया था, जरा इसका स्क्वायर करो, तो मेरे भाई ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल 25। अब यहां से आपको कौन सी वैल्यू पता है? सर मुझे ए बी पता है 7, यहां पुट कर दो। सर ये रहा 7, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। बच्चों 14 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में से आपको 14 माइनस करना है, मुझे बताओ कितना बचेगा? बताओ भाई, क्या 11 बचेगा? समझ आ गया इतनी बात? सर अगर मैं इसमें एक बार और स्क्वायर लगा दूं तो जो मुझसे पूछा मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। और पता है क्या है बड़ी बात? देखो सुनो मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, अगर आपको सीधा x प्लस 1/x से स्क्वायर पहुंचा जाए तो स्क्वायर करके -2, लेकिन बच्चों वहां -2 कर रहे थे सिर्फ, लेकिन यहाँ ए बी का वैल्यू भी कुछ है, उसको भी लेना पड़ेगा, है ना? ये एक काम करता हूं, पूरा लिख दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करो, दोबारा दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। करो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2ab। a का वैल्यू a स्क्वायर है, b का वैल्यू b स्क्वायर है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल में 11 का स्क्वायर बच्चों 121। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, ये आपसे पूछा ही है, a की 4 प्लस b की 4 प्लस, मेरे भाई ये मैं कह रहा था 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या मैं इसको ab का स्क्वायर भी तो कह सकता हूं? और ab कितना है? 7। तो बच्चों मैं यहां सीधा कह रहा हूं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। समझ आ गया होगा यार, है ना? इज इक्वल 121। तो मैं तो एक एक लाइन लिख के आपको समझाता हूं यार। 49 दूनी कितना होगा? 98, 98। तो 98 उधर जाके मुझे बताओ क्या माइनस का हो जाएगा? a की 4 प्लस b की 4 इज इक्वल 121 माइनस 98। तो मेरे भाई मुझे बताओ कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा बच्चों 23। तो सवाल का उत्तर कितना होगा? 23। तो मेरे भाई इसका उत्तर हमारा आ गया 23। तो मुझे बताओ, सवाल बड़ा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आया हो। हर बच्चा समझ गया? पक्की बात? ठीक है। तो बच्चों मैंने इस टाइप में हर एक वो सवाल लिया जो पेपर में बहुत डिमांडिंग है। हर सवाल में थोड़ा तरीका बदला, लेकिन दो फॉर्मूले बड़े कॉमन चल रहे थे, क्यूब वाला और a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में क्या होगा, इन दोनों का यूज होगा। तो मेरे भाई आप इसको बढ़िया से देखो, और मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, और बाकी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचाओ, है ना मेरे भाई? चलो आप इसको बढ़िया से देखो, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।